एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम है और दिन है आज बृहस्पतिवार का। सुबह का टाइम था 5:30 हो गए थे और 5-5:30 बजे मॉर्निंग हो जाती है हर हाउसवाइफ की, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग का रूटीन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो चलिए जी, मैं भी उठ गई हूँ और कल रात भर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है हमारे यहाँ पे। कभी कभार तो बिना फ़ैन के भी काम चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यू, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो चलिए जी, चाहे मौसम जैसा भी हो, जो भी हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपना रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब मौसम ठंडा होता है तो सुबह के टाइम मन करता है थोड़ा देर और सो जाए, थोड़ा देर और सो जाए, और ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बिना आलस करे हुए फुल एनर्जी के साथ उठ के अपने मॉर्निंग का रूटीन में स्टार्ट कर दूं। तो चलिए जी, सबसे पहले अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद ही मैं जाऊंगी किचन में। सुबह सबसे पहले अगर आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं ना तो आपकी नींद चुटकियों में भाग जाती है। नहीं तो आप कितनी भी एनर्जी से उठो, चाहे कितनी भी कोशिश करो, पर सुबह के टाइम थोड़ा सा आलस तो हर किसी को आता है। तो इसीलिए मैं आती हूँ ना, सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरी नींद पूरी भाग जाए। और साथ ही मैं चला देती हूँ भजन। इस टाइम पे मैं भजन चला देती हूँ हल्के हल्के आवाज़ में, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं तो मैं फ़ोन में भजन चलाती हूँ, टीवी वगैरह नहीं चलाती मॉर्निंग में। और फ़ोन को रख देती हूँ किचन में, तो किचन में अपने काम भी मैं करती रहती हूँ, साथ साथ में सुबह सुबह भजन सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, अपना फ्रेश वगैरह होके आ गए हैं किचन में। और हमेशा की तरह आदत है रात को किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। किचन एकदम साफ़ सुथरी होती है मेरी। और आलू मैंने रात को बॉईल करे थे तो इनको मैंने रात को ही गैस से हटा दिया था, क्योंकि बोलते हैं रात को चूल्हा हो चाहे गैस स्टोव हो आपका, तो उस पर हमें कोई बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए। रात को किचन का जो गैस स्टोव वगैरह हमारा होता है उसको हमेशा हमें खाली करके, यानी कि उसके ऊपर कोई बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए। तो रात को आलू बॉईल कर दिए थे मैंने, तो आलूओं को मैंने प्रेशर कुकर को साइड रख दिया था। गैस के ऊपर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी बेटी की डिमांड हो रही है कि मम्मा हमारे लिए ड्राई आलू बना दो, ड्राई आलू बना दो। उसको जीरा आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो सोचा चलिए आज बच्चों की पसंद का खाना उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई आलू बनाऊंगी। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस जीरे का तड़का लगाया है, साथ में थोड़ी सी हींग डाली है। जिस हिसाब से मेरे बच्चों को टेस्ट पसंद है ना, उसी हिसाब से मैंने बना दिया है। ऊपर से इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा अगर चाट मसाला वगैरह डाल देंगे ना तो काफ़ी चटपटे से लगते हैं ये, पर मैंने नहीं डाला था क्योंकि बेटी को इस तरीके का पसंद है पर बेटा नहीं खाता है, तो दोनों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। थोड़ा सा स्पाइसी सा मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी मेरे दोनों बच्चे खाना पसंद करते हैं। आलूओं को बस चला लिया था थोड़ा देर, और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बॉइल्ड आलू थे। बस थोड़ा देर घुमा घुमा के पकाएंगे तो बहुत जल्दी ये सब्जी बन के तैयार भी होती है। हरी धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो ऊपर से हरा धनिया डालो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बना लेते हैं बच्चों के लिए जल्दी से पराठे। बच्चों के टिफ़िन में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पराठा या फिर मतलब घी लगा के ही रोटी वगैरह दूँ, क्योंकि रोटियाँ क्या होती है ना, ज़्यादातर थोड़ा सा बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती। पराठे चाहे आप प्लेन भी बना दो तो बच्चा खुश होकर पराठा खा लेता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए स्क्वायर शेप में पराठे बना रही हूँ। कभी मैं रेक्टेंगल बना देती हूँ, मतलब ट्रायंगल शेप में बना देती हूँ, कभी मैं स्क्वायर शेप में बना देती हूँ। तो इस तरीके से अंदर घी लगा के आप पराठा बनाते हैं बच्चों के लिए ना, तो बच्चे बहुत खुश होके खा लेते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से बच्चों के लिए 2-2 पराठे बनाऊंगी। सुबह मेरे बच्चे पराठा वगैरह खा के नहीं जाते, बहुत कम होता है। जब कभी आलू का पराठा बना दो तो बच्चे आधा आधा खा के चले भी जाते हैं, नहीं तो बच्चे ज़्यादातर टोस्ट और मिल्क वगैरह ले लेते हैं। खाली पेट में बच्चों को कभी नहीं भेजती हूँ, चाहे वो एक ही बिस्किट खाए, पर मैं हमेशा उनको खिला के भेजती हूँ। बिट्टू मेरी कभी खाने के लिए तैयार नहीं होती। सुबह सुबह जब भी उसके आगे खाना रखो ना तो वो अजीबोगरीब मुंह बनाने लगती है, क्योंकि उसको सुबह सुबह कुछ भी खा के जाना पसंद नहीं है। पर मैं जिद करके ज़बरदस्ती उसको खिलाती हूँ। साथ ही अक्रिस बहुत इजीली खा लेता है, उसके साथ मुझे कोई जिद नहीं करनी पड़ती। उसको एक बार बोल दो कि बेटा खाना है तो वो बोल देता है हाँ मम्मा ठीक है। पर एक बच्चा ना होता है तो
थोड़ा सा आपको परेशान करता है और एक बच्चा थोड़ा समझदार होता ही है। तो मेरा भी सेम है, जो बड़ी है मतलब बेटी, वो थोड़ा सा उसमें बचपना ज़्यादा है और अक्रिश छोटा है, वो थोड़ा सा समझदार है। और जो सुबह का टाइम होता है ना, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो वो टाइम तो ऐसा लगता है कि अगर हम पे 4 हाथ भी होते ना तो वो भी इस टाइम पे कम पड़ते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मची रहती है इस टाइम पे। किसी चीज़ की सुध बुध नहीं होती, आप कौन सा सामान कहाँ रख रहे हो, कैसे रख रहे हो। बस टारगेट ये होता है कि बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना है, रेडी करना है। खैर मेरे बच्चे तो स्कूल के लिए वैसे कभी लेट नहीं होते, हमेशा टाइम पे चले जाते हैं। पर मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ज़्यादा गर्म हो जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनको ये रहता है कि टाइम से बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए। भले ही आप 5 मिनट जल्दी भेज दो, पर लेट नहीं होना चाहिए। सुबह के टाइम हेल्प तो उनसे कुछ नहीं होती, मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है अगर हेल्प मांगूंगी तो वो नहीं करेंगे। तो जब मेरे बच्चे रेडी हो जाते हैं, मेरे किचन के काम निपट जाते हैं, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। उनका काम फिर होता है फ्रेश होना और फिर बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल। छोड़ने वही जाते हैं, छोड़ने मैं नहीं जाती, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। पर वही होता है, हस्बैंड लोग ना गर्म बहुत हो जाते हैं सुबह सुबह, कि उनको सारे काम टाइम से चाहिए होते हैं और हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। बच्चों को रेडी करना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, बच्चों की एक एक चीज़ देखना, बैग में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह है या नहीं। तो मम्मियों पे बहुत जिम्मेदारी होती है सुबह के टाइम पे। तो जी यहाँ पे फुल स्पीड से, फुल एनर्जी के साथ लगी अपने काम पे। तो सारे काम मेरे जल्दी निपट गए हैं, मतलब बच्चों को भेजने तक का। उससे असली काम तो बाद में शुरू होते हैं। क्या काम होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। मैंने सिंपल सा खाना रखा था, पराठा, 2 पराठे रखे हैं और साथ में आलू की सब्जी। आज घर में कुछ मीठे में नहीं था, बिस्किट वगैरह भी कुछ नहीं थे, मतलब टोस्ट तो थे पर जो क्रीम वाले बिस्किट होते हैं ना, बच्चों को वही पसंद होते हैं स्कूल ले जाने के लिए, तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे ही बच्चों को आज सिंपल सा खाना दे दिया था। अब यहाँ पे बच्चों को छोड़ने चले गए थे हस्बैंड जी। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय। और हस्बैंड सुबह चाय बहुत कम पीते हैं, कभी कभार, नहीं तो वो अपना सुबह एलोवेरा का पानी वगैरह यही सब पीते हैं। तो वो अपना पानी पी चुके हैं और मैं अब अपनी चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि बच्चों को भेजने का काम तो हो गया है। उसके बाद जो असली काम होता है वो होता है हाउस क्लीनिंग का, जिसमें फिर आपको 1 घंटा आराम से चाहिए होता है। तो उसके लिए पहले खुद को भी, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना और थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है मुझे चाय पी के। तो मैं एक चाय सुबह पी लेती हूँ। अभी मेरे बच्चे 7:30 बजे तक स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जाते हैं ऑफिस 9 बजे। तो 9 बजे उनका ऑफिस होता है, वो 8 सवा 8 तक ही जाते हैं नहाने के लिए। थोड़ा सा टाइम भी उनके पास होता है कि वो भी अपना थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, कभी फ़ोन देख लेते हैं, कभी हम चाय पीते पीते थोड़ा देर गप्पे सप्पे मार लेते हैं। अभी यहाँ पे ना मुझे अपने जो बालकनी में मैंने कुछ फ्लावर्स रखे हैं, फ्लावर पॉट, तो वो मैंने नीचे फर्श में रखे। और क्या होता है ना, उनको फर्श में रखने की वजह से नीचे मिट्टी वगैरह लगती है और हमारा टाइल्स जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनके ना कुछ स्टैंड मिल रहे थे ऑनलाइन, मैंने कल रात को देखे, तो मैं हस्बैंड जी को वही दिखा रही थी कि देखो कैसे लग रहे हैं, नहीं तो मैं मंगा लेती हूँ। पर वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते तुझे जो मर्जी कर ले, मंगाने हैं मंगा, तुझे पसंद आ रहा है तो देख ले, नहीं आ रहा है तो तू जान, मतलब मेरे को वो मत कर, तेरी मर्जी जो है तू ले ले। तो मैंने कहा एक बार आप देख लो, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं मंगा देती हूँ। पर उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उनको भी ठीक लगे, बोले थे तो देख लेना जैसा तुझे ठीक लगे। फिलहाल जी चलिए अब चाय पीते हैं। और मेरी चाय पे बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट आते हैं, मेरे पास काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि दीदी आप ना गुड़ के साथ सुबह चाय, गुड़ क्यों खाते हो चाय के साथ। तो मैं आपको बता दूं, मैं सुबह हो चाहे दिन हो, आपने मुझे गुड़ वाली ही चाय पीते देखा होगा हमेशा। मैं ना चीनी नहीं डालती हूँ अपने चाय में, फीकी चाय में पीती हूँ। और फीकी चाय एकदम पी नहीं जाती, तो मैं गुड़ खा लेती हूँ। और कई लोग बोलेंगे गुड़ गर्म होता है, आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो मैं गुड़ इतना लेती हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, जो छोले नहीं होते हैं हमारे जैसे वाइट वाले छोले होते हैं, उतना बड़ा पीस लेती हूँ मैं गुड़ का। बस उससे बहुत ज़्यादा गुड़ खाना मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खा लेती हूँ चाय के साथ ना, तो मुझे चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता है, एकदम मीठा मीठा सा मुँह हो जाता है। तो मैं बस उतना सा ही गुड़ लेती हूँ जितना कि एक छोले का साइज़ होता है बस। और अगर कभी मैं अपने हस्बैंड के लिए गुड़ वाली चाय बना दूँ ना, जैसे सर्दियों के टाइम पर गुड़ वाली चाय हम पहाड़ी लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड के सामने आप कितना भी गुड़ रख दो वो सारा गुड़ खा जाएंगे, वो बहुत गुड़ खाते हैं चाय के साथ, मेरे से नहीं खाया जाता। और मैं चीनी
वाली चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। मुझे चीनी वाली चाय पीना पसंद ही नहीं होता बिल्कुल। कभी अगर मैं कहीं गई हूँ ऐसे मुझे पीनी भी पड़े ना, तो मुझे एक अंदर से ना आवाज़ आती है जो एकदम मेरे दिल पे जाती है कि नहीं नहीं पीनी है, और ना ही मेरा मन करता है पीने का, तो इसलिए मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। तो चलिए जी, फ़िलहाल अपनी चाय पी ली है मैंने और हस्बैंड जी को उसके बाद मैंने ऑफ़िस भेजा है। उसके बाद भी मेरे कई काम होते हैं, जैसे कि किचन क्लीन करना, साथ में हस्बैंड जी को नाश्ता देना और उनके कपड़े प्रेस करना, वो सब मैंने सूट नहीं करा। वो काम मेरे डेली ही होते हैं। क्या होता है ना, वीडियो जितना हमने बना रखा है उसके अलावा भी बहुत छोटे बड़े काम होते हैं, पर हम हर चीज़ को ना सूट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम हर चीज़ आपको बारीकी से दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ क्लिप्स ही लेती हूँ मैं, और इसके बीच में कई सारे काम होते हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाती। फ़िलहाल चलिए जी, अब लगते हैं अपनी सफाई की काम पे, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बड़ा टास्क होता है हर लेडीज़ के लिए। अपने घर को साफ़ करना ये एक टास्क भी होता है और एक सुकून भी होता है, जबकि हम पूरी खुशी के साथ अपने घर की सफाई करते हैं, बिल्कुल प्यार से अपने घर को सजाने संवारने में लग जाते हैं। बहुत सुकून मिलता है इस काम को करने में। कई लोग बोलते हैं ना कि हाउसवाइफ करती ही क्या है, दिन भर तो घर में बस पड़ी रहती हैं, पर ये शब्द जितना बोलना आसान है ना, जो इस काम को करने लगे वो समझ सकता है कि हाँ, हाउसवाइफ की क्या जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखिए, जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, चाहे हमारे हस्बैंड लोग ही क्यों ना हो, हम हस्बैंड लोगों की आदत होती है नहाया साबुन नीचे ऐसे ही फेंका, सब कुछ चौक ऐसे ही फेंका, घर में अपने कपड़े चेंज करे तो टावल कहीं फेंका, अपने जो कपड़े चेंज करे हैं घर के कपड़े उनको कहीं फेंका, सब चले गए। शाम को जब आते हैं उनको उनकी सारी चीज़ें जगह पे मिलती हैं, घर एकदम साफ़ सुथरा मिलता है, बच्चों की जिम्मेदारी से वो टेंशन फ्री होके जाते हैं। तो बहुत बड़े काम होते हैं घर के, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सारे कामों का मजाक बनाते हैं लेडीज़ों का। पर खैर, किसी की सोच को हम तो क्या ही बदल सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो समझते हैं हर चीज़ को कि हाँ, मतलब घर में बहुत काम होते हैं। उन्होंने मुझे आज तक नहीं बोला होगा कि घर में काम ही क्या होते हैं, क्योंकि उनको पता है घर में इतने काम होते हैं ना कि मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह के टाइम तो फिर भी थोड़ा देर टाइम मिल जाता है जब हमारे काम टाइम से निपट जाते हैं, तो इसीलिए हर लेडीज़ का टारगेट होता है सुबह के टाइम कि वो अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटाए। इसीलिए हर हाउसवाइफ ना 4-5 बजे से उठ जाती है ताकि सारे काम उसके टाइम टू टाइम हो जाए, क्योंकि अगर हम लेट काम करेंगे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और सीधा बच्चों के आने का टाइम हो जाता है स्कूल से। तो इसलिए खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है। और अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो इस बीच में जब मेरे घर के काम निपट जाते हैं, फिर मेरे को अपनी वीडियो का काम करना होता है। अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना, थंबनेल बनाना, वीडियो अपलोड करना, उसमें भी 1-1.5 घंटे का टाइम आराम से चले जाता है। सारे काम निपटाते निपटाते 1.5 घंटे से ज़्यादा ही टाइम जाता होगा, क्योंकि वॉइस ओवर करो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर काफ़ी काम हो जाते हैं। तो ये सारे कामों में भी मुझे 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है। तो बस वही होता है कि यार काम बहुत सारे होते हैं। आज मुझे अपने घर की सारी डस्टिंग करनी है अच्छे से, जो कि एक बार इस तरीके की अगर मैं डस्टिंग कर देती हूँ ना हफ्ते में एक बार, तो एक हफ्ते के लिए फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि हफ्ते भर मुझे आराम है। तो वही होता है, एक दिन का काम होता है, पूरा हफ्ता आराम होता है। तो ये डस्टिंग नीचे की तो डेली होती है, जो हमारे वॉल्स में फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती हैं, विंडो वगैरह हैं, इनको हम डेली साफ़ नहीं करते। तो हफ्ते में एक दिन भी अगर निकाल लिया ना आपने इनको साफ़ करने के लिए, तो आपके घर में कभी कोई जाले नहीं लगेंगे, साथ ही आपके घर के एक एक चीज़ अच्छे से चमकती रहेगी। जब भी मैं अपने घर की इस तरीके की क्लीनिंग करती हूँ, वॉल पे जैसे फ़ोटोज़ वगैरह है उनकी डस्टिंग करना, तो मैं हमेशा कॉलिन के हेल्प से ही करती हूँ, क्योंकि कॉलिन बहुत जल्दी साफ़ भी कर देता है और काफ़ी टाइम तक उससे मतलब क्या होता है ना, साइन बनी रहती है हमारे फर्नीचर में या फिर हमारी फ़ोटोज़ वगैरह में। तो मैं हमेशा कॉलिन से ही सफाई करती हूँ डस्टिंग का। ऊपर की सारी डस्टिंग मैंने कर ली है। पहले फ़ोटोज़ वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि क्या होता है जब हम फ़ोटोज़ वगैरह साफ़ करेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ डस्ट गिरेगा। तो उसके बाद ही मैं सोफ़ा क्लीन करूँगी, सोफ़ा की डस्टिंग करूँगी और लास्ट में मैं लगाऊँगी पोछा। झाड़ू लग चुकी है, अब बस मेरा काम था डस्टिंग, डस्टिंग के बाद पोछा। तो इसी तरीके से हमें ये काम करना चाहिए क्लीनिंग का। पहले आपने झाड़ू लगा लिया, फिर आपने डस्टिंग कर ली और उसके बाद आप पोछा लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर लेते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। वापस से आप झाड़ू लगाएंगे ना, भले ही वो चीज़ हमें ना दिखे, पर धूल ना थोड़ा थोड़ा सा फिर फर्नीचर में अगेन बैठने लगती है।
तो पहले झाड़ू लगाने के बाद ही आपको डस्टिंग करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप पोछा लगाते हैं, डस्टिंग में जो भी धूल निकलेगी वो गिर जाएगी फर्श में, फिर आप पोछा लगा के पूरा साफ़ कर सकते हैं। पूरे घर के काम निपटाने के बाद लास्ट काम होता है पोछा लगाने का। उसके बाद बस क्या काम होता है, नहाने का और पूजा पाठ करने का, फिर अपना नाश्ता करने का। फिर मॉर्निंग का रूटीन जो है टाइम से ख़त्म हो जाता है। मैं चाहे 4 बजे उठूँ चाहे 5 बजे उठूँ, पर मेरी क्लीनिंग का काम तो हस्बैंड के जाने के बाद ही शुरू होता है। मंदिर वाले रूम की तो मैं फिर भी सफाई पहले ही कर लेती हूँ, पर किचन का काम और बाहर ये सारे रूम वगैरह की झाड़ू पोछा बाद में ही होती है, क्योंकि 9 बजे के बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ ये सफाई का, और 9:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग में ख़त्म कर लूँ। आज मुझे डस्टिंग करनी थी, आज मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। फिलहाल 10 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।